कि मैंने टाइटल में बताया है कि मेरे मार्क्स फ्रॉम 7 आउट ऑफ 100 टू 91 आउट ऑफ 100 में गए इन जेईई मेंस। इट सीम्स रियली कंफ्यूजिंग कि इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन, इतना ज्यादा रिसोर्सेज ऑनलाइन, जैसे कि जेईई, सीयूईटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड्स में काफी अच्छे मार्क्स आए थे फिजिक्स में। इस जर्नी में ही मैंने कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल्स और ऐसे रोड मैप्स डिस्कवर किए जिसके थ्रू मेरे को बहुत फायदा हुआ एंड आई वांट कि आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर करूं। एंड फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट जो अपने आप में 5 मेजर यूनिट्स में बटा हुआ है एंड हर टीचर का हर यूनिट स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे गोल्डन रूल्स बताऊंगा, 7 ऐसे फंडामेंटल रूल्स बताऊंगा जिनकी वजह से मेरी फिजिक्स का ग्राफ बहुत एक्सपोनेंशियली राइज हुआ। एंड जैसा कि मैंने टाइटल में बताया है कि मेरे मार्क्स फ्रॉम 7 आउट ऑफ 100 टू 91 आउट ऑफ 100 में गए इन जेईई मेंस। ये 7 रूल्स बहुत ज़्यादा फंडामेंटल हैं, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हैं और इनकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। आई अश्योर यू कि अगर आप ये 7 रूल्स अच्छे से फॉलो कर लो ना, तो आपका फिजिक्स का गेम बहुत अच्छे से चेंज हो सकता है, हमेशा के लिए चेंज हो सकता है। इसीलिए आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू टेक अ पेन एंड पेपर एंड देन सिट डाउन, relax, and then listen to this video, note down everything and understand why I am emphasizing so much on these 7 rules which led to my physics success. So, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, हाय, मेरा नाम है आदित्य एंड मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे मैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ। एंड मेरे कुछ एग्जाम्स जैसे कि जेईई, सीयूईटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे फिजिक्स में। एंड ये सब मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि मैंने 2-3 साल काफ़ी एग्जॉस्टिव तरह से फिजिक्स को प्रिपेयर किया। एंड इस जर्नी में ही मैंने कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल्स और ऐसे फैक्ट्स, ऐसे रोड मैप्स डिस्कवर किए जिसके थ्रू मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ एंड आई वांट कि आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर करूं। सो आई एश्योर यू कि मैं आपको आपकी फ़िज़िक्स जर्नी में, थ्रू आउट योर फिज़िक्स जर्नी, मैं आपको बहुत हेल्प कर सकता हूं आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। सो डू वॉच टिल द एंड एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल, नो वन टीचर इज़ इनफ। यानी कि कोई एक टीचर फिज़िक्स के लिए इनफ नहीं होता। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैंने काफ़ी अलग अलग टीचर्स को ट्राई आउट किया ड्यूरिंग माई फिज़िक्स जर्नी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो मुझे जब भी कहीं एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं मिलती थी ना, या फिर मुझे वो एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती थी, जब मैं किसी टीचर से रेजोनेट नहीं कर पाता था या उसके टीचिंग स्टाइल से रेजोनेट नहीं कर पाता था, तो मैं उसमें अपना फॉल्ट नहीं, मैं उसमें टीचर का थोड़ा सा फॉल्ट मानता था। क्यों? क्योंकि मैं अपने एफर्ट्स दे रहा था। वैसे ही अगर आप एफर्ट्स दे रहे हो, क्लास में कंसिस्टेंट हो, क्लास में आप नोट्स ध्यान से बना रहे हो, आप क्लास में अच्छे से अटेंटिवली सब समझ रहे हो, कोशिश कर रहे हो समझने की, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा, तो शायद आपके टीचर और आपका जो रिलेशन है, जो आपका कनेक्शन है, वो सही नहीं है। तो आपको ऑफ कोर्स आई रिकमेंड दिस कि आपको अलग टीचर्स को ट्राई आउट करना चाहिए। एंड फिजिक्स इज़ अ सब्जेक्ट जो अपने आप में 5 मेजर यूनिट्स में बटा हुआ है। एंड हर टीचर का हर यूनिट स्ट्रॉन्ग नहीं होता। किसी टीचर का मैकेनिक्स बहुत अच्छा होता है, किसी टीचर का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट कुछ कोचिंग्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स कंट्री में, जिनमें अलग यूनिट्स के लिए, अलग सेट ऑफ यूनिट्स के लिए अलग अलग टीचर्स डिप्लॉय किए जाते हैं सेम बैचेस में। एंड दिस इज ट्रू एंड दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व थ्रू माय जर्नी इन ऑनलाइन इंडस्ट्री। सो आपको भी ये चीज़ ज़रूर ट्राई आउट करनी चाहिए। टीचर से कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, डाउट पूछो, फिर भी समझ नहीं आ रहा, गो फॉर सम अदर एक्सप्लेनेशन, गो फॉर सम अदर इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आप बेस्ट पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, बेस्ट पीसीज ऑफ लेसन्स गैदर करके अपना जो बेस है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सको और जो अपनी नॉलेज बुक है उसे अच्छे से फुलफिल कर सको। एंड दिस इज द ओनली वे हाउ यू कैन लर्न एनीथिंग from the scratch fundamentally and wholesomely. Now, rule number 2, which is practice intensively. Now, I don't say practice regularly because I myself didn't practice physics regularly, but the thing is, I don't say कि आप दिन में 100 सवाल करो फिजिक्स के, हफ्ते में 400 सवाल करो फिजिक्स के रेगुलरली। I don't say that. I have never done that and nor I will suggest. What I say is, just do 25 questions every day, but those 25 questions should be quality questions. Now, what are quality questions? Quality questions are those, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मेंशन किया था, जिनमें आपका माइंड, आपका विजुअलाइजेशन पावर, आपका स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टूवर्ड्स सॉल्विंग, वो सब इन्वॉल्व हो। Once you are done with the beginner questions like simple illustrations and you're coaching DPPs, then you have to shift to क्वालिटी क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में एक बुक सजेस्ट की थी, राइट, सिंगेज पब्लिकेशंस की, बाय BM शर्मा। उसमें जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, उसमें जो इलस्ट्रेशंस है, वो बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। एंड नाउ यू विल हैव टू फाइंड कि वो क्वालिटी रिसोर्स आपके लिए क्या है। फॉर मी इट वाज सिंगेज।
आपके लिए वो कोई और बुक भी हो सकती है, ओके वो आपको पता है, या फिर आपके रिव्यूज़ जो आपको मिले, वो ओपिनियंस जो आपने बाकियों से लिए कि कौन सी बुक का कंटेंट बहुत अच्छा है। एंड ट्रस्ट मी, फिजिक्स के लिए आपको हाई क्वालिटी कंटेंट से लड़ना पड़ेगा, आपको जूझना पड़ेगा, तभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक क्वेश्चंस एंड इंटरमीडिएट क्वेश्चंस के साथ बहुत फ्लुएंट हो पाओगे। एंड दैट इज द की, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर, है ना, यू हैव टू प्रैक्टिस अबव योर लेवल। सो द थिंग इज दैट कि ऐसे क्वेश्चन से आप ना फिजिक्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस को फील करते हो, जब आप विजुलाइज करने लगते हो चीज़ों को, जब आप अपना दिमाग दौड़ाने लगते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। लास्ट बात यही कहूँगा कि फिजिक्स में क्वांटिटी मैटर्स बट नॉट मोर देन क्वालिटी। फिजिक्स में यू नीड ओनली 100 to 250 क्वेश्चंस, दोज आर इनफ, इतने काफ़ी हैं फिजिक्स को मास्टर करने के लिए पर चैप्टर। सो रूल नंबर 3 which is really close to my heart is to leverage online resources. Now, I know that it seems really confusing कि इतना ज़्यादा information है online, इतना ज़्यादा resources online. I too face the same thing, ठीक है ना। पहले 3 महीने मैंने बहुत struggle किया, YouTube पे you are studying from this channel, then that channel, कभी आप कोई platform try कर रहे हो, मैं ऐसा भी था कि मैं 2 महीने किसी platform से पढ़ता था, next 2 महीने किसी platform से पढ़ता था, only because of one reason, मुझे लगता था कि अब ये प्लेटफॉर्म मुझे वैल्यू नहीं दे रहा। फॉर एग्जांपल कुछ प्लेटफॉर्म्स होंगे जो आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर मीन्स लेवल तक पढ़ाएंगे, ओके वो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स या एडवांस लेवल की डिस्कशंस नहीं करेंगे क्लास में। देन यू हैव टू शिफ्ट द प्लेटफॉर्म, यू हैव टू शिफ्ट द चैनल, यू हैव टू शिफ्ट द प्लेटफॉर्म, शिफ्ट द स्टडी मटेरियल, एंड दैट इज हाउ यू हार्नेस द वैल्यू ऑल द कंटेंट फ्रॉम योर ऑनलाइन रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कुछ टीचर्स का भी मेंशन किया था जिन्होंने मेरी ऑनलाइन लर्निंग में बहुत हेल्प की, एंड आई टू सजेस्ट कि आप लोगों को भी इन टीचर्स से पढ़ना चाहिए बिकॉज दे हैव हेल्प मी अ लॉट, एंड आई एम श्योर आप भी उनसे बहुत हेल्प करेंगे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग उनसे मैच होगी, उनका पढ़ने का तरीका आपको समझ आएगा। नहीं आता देन बहुत सारे टीचर्स हैं, यू हैव टू फाइंड द वन फॉर यू। एंड ऑल्सो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो सून ऑन हाउ टू स्टडी ऑनलाइन एफिशिएंटली, बिकॉज ऑनलाइन स्टडीज़ अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि आप खुद के जज होते हैं, आप खुद के रेगुलेटर होते हो, तो आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इस बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स फंडामेंटली, विच इज़ द रूल नंबर 4। नाउ बाय फंडामेंटली आई डू नॉट मीन अंडरस्टैंड द सॉल्यूशंस, ओके समझो इस बात को। व्हाट डू आई मीन बाय फंडामेंटल्स? आई मीन बाय फंडामेंटल्स कि वो 5-6 कॉन्सेप्ट्स एक चैप्टर के जिससे उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हिल सकते हैं, राइट। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ फर्स्ट 2 चैप्टर्स का ही। काइनेमेटिक्स 1D एंड 2D, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। अगर आपको काइनेमेटिक्स 1D 2D का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, यू जस्ट नीड 4 to 5 concepts, and those concepts are vectors, components of vectors, differential form of equations of motion, standard equations of motion, and somewhere a few formulas, okay, which you will learn with the course of time if you keep solving questions. इन 4-5 कॉन्सेप्ट से 1-2 फॉर्मूला से आपका पूरा 1D 2D सॉल्व हो सकता है, एंड दिस इज ट्रू। कोई ज़रूरत नहीं है रेंज के फॉर्मूले, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले लर्न करने की, बिकॉज वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हैं। मैं एक केस ट्राई करता हूँ समझाने का, जिससे शायद आपको समझ आएगी व्हाट आई मीन बाय फंडामेंटली अंडरस्टैंडिंग समथिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, नहीं तो मैं किसी और वीडियो में ये फिर से समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इसे कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, ओके, with a velocity of 50 meter per second. Find the time of light. Like this and then this. What formula says 2UG sin theta. Theta here is 90 degree. So 1G 2U by G 50 by G is equal to 10, 5 seconds. 5 seconds for upward motion, 5 seconds for downward motion, 10 seconds in total. Now just understand this. इसका मतलब क्या था actually? You didn't need this formula. I can do this without even, picking up the paper, without calculating anything. What does acceleration mean? Acceleration means that by this amount, इस amount से velocity या तो हर पर सेकेंड इंक्रीज करेगी या पर सेकेंड डिक्रीज करेगी। 10 मीटर पर सेकेंड 10 meter per second square is 10 meter per second, and that is where the beauty lies. When you project the ball upwards with 50 meter per second and the acceleration is downward 10 meter per second square, then every second the velocity of the ball will decrease by 10 meter per second. तो 50 से 0 होने में उसको कितना टाइम लगेगा? अगर वो 10 से डिक्रीज हो रही है 5 सेकेंड्स, खत्म। यही तो है वो कॉन्सेप्ट u by g का। क्या है वो u by g?
यही है। एंड हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के फॉर्म में डाल के, राइट। टी अलग से, फिर a को g डाल दिया और u को फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। ज़रूरत नहीं थी उन इक्वेशंस को लगाने की। सिंपल, एक्सेलरेशन हर टाइम हर सेकंड इतने से उसकी वेलोसिटी कम करते जाएगी और 0 कब होगी, 5 सेकंड में। नाउ वी नो दैट द मोशन इज सिमेट्रिकल, ठीक है, टॉप टू बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, बिल्कुल सेम टाइम लगता है। तो 5 + 5 10 सेकंड्स, इतने ही आसान है काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम। अब ये चीज़ आपको यहाँ तो बहुत इजी लग रही है, नहीं हम तो फॉर्मूला लर्न कर लेंगे u/g, बट ये चीज़ हमें आपको असली काम आएगी जब आप प्रोजेक्टाइल्स करोगे इंक्लाइंड प्लेन पे। वहाँ पे आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट अगर याद हो ना कि यार जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन की एक्सेलेरेशन, उन दोनों को डिवाइड करना है और आपको टाइम ऑफ मोशन मिल जाएगा। आप बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन हिला सकते हो। और उन टाइम पे अगर आप ये ध्यान रखोगे ना कि जी साइन थीटा कौन सा और जी कॉस थीटा कौन सा और डिवाइड किससे करना है, ऐसे हर क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होगा। यू आर फोकसिंग ऑन सोल्यूशंस राइट नाउ। आपको फंडामेंटली चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। आप NLM करो, NLM तो 2-3 कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। सिंपल, वेक्टर्स, फोर्सेस, फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट्स की स्टैटिक और लिमिटिंग कितनी है, बस खत्म, इतना ही तो है। बाकी तो सब डायग्राम्स बना के बस इक्वेट करते जाना। एक स्यूडो फोर्स है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है उसका कि अगर वो वहाँ चल रही है, किसी डायरेक्शन में चल रहा है, किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में, तो उसकी डायरेक्शन को, एक फोर्स को ऑपोजिट लगा दो। उसका भी फील आपको होना चाहिए, बट अगर नहीं है तो यू कैन जस्ट डू दिस। वो हर क्वेश्चन में काम कर जाता है। नो, दीज आर फंडामेंटल्स। ऐसे फंडामेंटली सोचते हैं। अगर फंडामेंटली फिजिक्स को सीखने लगोगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना और कम टाइम में चैप्टर्स कवर करना। कोई मुझे पूछ रहा था कि कमेंट सेक्शन में लास्ट वीडियो के कि आप कम टाइम में लेक्चर्स कैसे कवर कर सकते हो। लेक्चर्स का पता नहीं, पर आप चैप्टर ज़रूर कवर कर सकते हो, राइट। अगर आप लेक्चर्स पे इतना फोकस करो जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, आप क्वेश्चंस पे इतना फोकस करो, ये फंडामेंटल नॉलेज आपको आएगी हाई क्वालिटी क्वेश्चंस करने से, जो आपको करने पड़ेंगे हाई क्वालिटी रिसोर्स से। ऑफकोर्स आप बिगिन करोगे ईजी क्वेश्चन से, बट उसके बाद हाई क्वालिटी रिसोर्स, हैवी माइंड इन्वॉल्विंग क्वेश्चंस, मेंटल लॉजिक इन्वॉल्विंग क्वेश्चंस, और वो आपको मिलेंगे जैसे कि कुछ बुक्स मैंने बताई हैं, सेंगेज जैसी, एंड बाकी जो आपको क्वालिटी मटेरियल लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत बार ना मैंने एक डाउट सुना है, एक मतलब कॉमन वो बात सुनी है कि यार सम स्टूडेंट्स से कि यार एग्जाम में ना क्वेश्चंस तो आते थे, बट ऐसा लग रहा था कि यार एक क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। मतलब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करें उसमें कंफ्यूज हो गए, तो हम सही मेथड नहीं लगा पाए, या फिर हम सही से कॉन्सेप्ट लगा के उसमें फॉर्मूला सही नहीं लगा पाए, या फिर हम सही से केस को समझ नहीं पाए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। ये होता है जनरली, मेरे साथ भी होता। जब मैंने बताया कि मेरे फर्स्ट टेस्ट में कोचिंग के 7 आउट ऑफ 100 आए थे, एंड आई टेल यू दैट स्टोरी। डू यू नो, उस टेस्ट में मैंने 96 मार्क्स का एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया था, पेपर अटैम्प्ट किया था फिजिक्स का, बट मेरे आए थे 7 मार्क्स। आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट। मैंने घर आके एजम्पशन लगाया कि मेरे 91 तक तो आ जाएंगे। मैंने ऐसे बोला था कि हाँ मेरे 91 तक तो आ जाएंगे, तो ये आंसर सही होंगे। उन दिनों इतना ये भी नहीं था कि हम आके क्वेश्चन टैली करें ढंग से और उनको अच्छे से देखें कि उनके आंसर्स क्या थे। आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट, बट जब मेरे मार्क्स है 7 आउट ऑफ 100 तो मुझे स्ट्रक हुआ कि यार ये जो मैंने NLM, वर्क पावर एनर्जी, इन सबको मतलब इंडिविजुअल समझा हुआ है ना, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मुझे इनको एज अ होल पढ़ना पड़ेगा। एंड यहीं पे 5th रूल आता है, दैट इज प्रैक्टिस होलसमली। वंस यू हैव डन अ फ्यू चैप्टर्स ऑफ 1 यूनिट, लाइक मैकेनिक्स के आपने कर लिए, लाइक काइनेमेटिक्स, NLM एंड सर्कुलर मोशन, अगर आपने ये तीनों कर लिए, देन यू शुड सॉल्व होलसम प्रॉब्लम्स ऑफ दीज, अच्छे मटेरियल के प्रॉब्लम्स विच वी कॉल एडवांस प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर आप जे एडवांस को टारगेट कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू लर्न दैट हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम जब उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, हाउ टू स्टेप बाय स्टेप थिंक। एंड ये आपको आएगा ऐसे प्रॉब्लम्स को ट्राई करने से, और अगर नहीं होते तो स्टडी करने से। स्टडी करना, उनके सोल्यूशंस देखो। बुकिश सोल्यूशंस नहीं समझ आते फिजिक्स में, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस से, और मुझे पता है कि बुकिश सोल्यूशन नहीं आते समझ फिजिक्स में। और वही बात आ गई ऑनलाइन रिसोर्सेज की कि आप इजीली उनके सोल्यूशंस मिल जाएंगे आपको, वीडियो सोल्यूशंस बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशंस में, सिमिलर क्वेश्चंस की भी मिल जाएंगी ऑनलाइन, तो आप वो आराम से वहाँ से समझो और उसके बाद री-अटेम्प्ट करो। देखो, आप सोल्यूशंस देख सकते हो, बट ओनली ऑन वन कंडीशन। मैं नहीं कह रहा आप सोल्यूशंस नहीं देख सकते। वंस यू हैव ट्राइड अ क्वेश्चन फॉर 10 मिनट, नहीं स्ट्राइक हो रहा, कुछ भी स्ट्राइक नहीं हो रहा, कुछ एक रे मिल रही है तो उसको ट्राई करो, कुछ आइडिया मिल रहा है, बट कुछ भी नहीं मिल रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है, देन जस्ट वॉच द सोल्यूशन, अंडरस्टैंड द सोल्यूशन, बट देन री-अटेम्प्ट इट ऑन द वेरी सेम टाइम, उसी टाइम। कोई डाउट मत रहने देना। एंड अगर फिजिक्स को मास्टर करना चाहते हो, जस्ट प्रॉमिस वन थिंग टू योर सेल्फ। एक चीज़ का ध्यान रखना, बिना डाउट सॉल्व किए सोना मत।
जो क्वेश्चंस आज अटेम्प्ट किए हैं उनके डाउट्स कंप्लीट होने चाहिए। देयर वाज अ टाइम जब मैंने नया सिंगेज सॉल्व करना स्टार्ट किया था, तब मैं दिन में 2 घंटे फिजिक्स पढ़ता था, 2-3 घंटे फिजिक्स पढ़ता था और 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करता था। क्वेश्चंस तो मैं पहले आधे घंटे में देख के इतने 2-3 सॉल्व हो जाते थे, 7 नहीं होते थे, लेकिन आगे के जो 1.5-2 घंटे थे ना, वो सिर्फ इस चीज़ में लग जाते थे कि ये क्वेश्चंस करने कैसे हैं, इनको करने का सही तरीका क्या है। जब तक मुझे ये क्लियर नहीं होता था ना फंडामेंटली कि हाँ मैं यहाँ से शुरू करूँगा और यहाँ लगाते लगाते यहाँ तक पहुँचूंगा, ऐसे नहीं कि वो हाँ ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला क्यों लगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई केस दूँ आपको, जैसे कि आप सोचो कि यार फ्रिक्शन ऑन अ ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, अगर आप ये क्वेश्चन लो, फ्रिक्शन ऑलवेज ओपोजेस द मोशन, ये तो बहुत सिंपल सा टर्म है, लेकिन डू यू ऑल्सो नो कि फ्रिक्शन की वजह से भी मोशन होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब ये मैं किस बात करूँ कि मैं 2 ब्लॉक प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन भी चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, सिर्फ ये करना कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, इट्स वैल्यू इज म्यू एन, नॉट इनफ। क्वेश्चंस करोगे समझ आएगा कि अलग अलग केसेस में फ्रिक्शन अलग अलग रोल प्ले करती है, एंड दैट इज व्हाट आई मीन बाय होलसम प्रैक्टिस। आप फोर्सेस, फ्रिक्शन एंड समटाइम्स दे इन्वॉल्व काइनेमैटिक्स इन दैट, वेलोसिटी एट द एंड, वेलोसिटी एट हाफ द डिस्टेंस, बहुत कुछ वो होता है ना, तो उन चीज़ों से आप कर सकते हो। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको सर्कुलर मोशन के मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो पूरा मैकेनिक्स से भरा है, अगर आप चाहो तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हो उसके, और ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अच्छे रिसोर्सेज में, अच्छी बुक्स में, तो आपको ज़रूर ये ट्राई करना चाहिए। होलसमली ट्राई करो। आफ्टर यू हैव डन 2-3 चैप्टर्स ऑफ 1 यूनिट, देन ट्राई सॉल्विंग मिक्स कॉन्सेप्ट्स प्रॉब्लम्स ऑफ दोज चैप्टर्स। नाउ रूल नंबर 6, टू मेक कॉन्सेप्ट नोट्स। अब कॉन्सेप्ट नोट्स अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। मैंने लास्ट वीडियो में अपने कुछ कॉन्सेप्ट नोट्स दिखाए थे, एंड उस पर मेरे को ये रिव्यूज़ मिले बच्चों के कि आपको बनाना चाहिए, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए कैसे बनाते हैं। तो उसको मैं श्योरली कुछ टाइम में मैं कवर करूँगा चैनल पे। टिल देन मैं अभी के लिए इतना बोल सकता हूँ कि स्टार्ट नोटिंग डाउन योर प्रोग्रेस, कि आपने फिजिक्स में जो भी सीखा, लाइक आप एक क्वेश्चन में गए, आप अटके, देन आपने जो उसमें लॉजिक सीखा ना, जो फ्रेमवर्क सीखा, जो मेथड ऑफ सॉल्विंग सीखा, उसे उस बुक के साइड पे लिखो, राइट। ऐसे करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। पहले तो आप अपनी एक्सप्लेनेशन में किसी चीज़ को लिख रहे हो, तो मतलब आपके दिमाग में वो बैठ रही है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं कुछ इमेजेस दिखाता हूँ मेरी सिंगेज की, मेरी बुक की, जिसमें मैंने हर क्वेश्चन के साइड पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है जहाँ पे मैं अटका हूँ, और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे पता क्या कर रहे हो तुम, बहुत से बच्चों से आगे बढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम अपना टाइम सेव कर रहे हो। कल को जब तुम सेम क्वेश्चन में फिर से अटकोगे ना, जब तुम रिवाइज कर रहे होगे या फिर जब तुम रीअटेम्प्ट कर रहे होगे क्वेश्चंस को या सिमिलर क्वेश्चंस को, तो तुम उस कंटेंट पीस जहाँ तुमने अपनी एक्सप्लेनेशन में वो चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है, जो कि तुम्हें बहुत जल्दी समझ आएगी, वो समझ लोगे ना, तो तुम्हारा टाइम बहुत बचेगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी प्रो टिप व्हेन इट कम्स टू रिवीजन पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, मतलब लेटर ऑन चैनल पे मैं कोई वीडियो लाऊंगा, एंड उसमें इस बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। सो वट एवर न्यू यू लर्न, बी इट अ स्मॉल थिंग, बी इट कोई डायग्राम समझ नहीं आ रही थी तो उसकी डायग्राम बनाओ, FBD बनाओ, ठीक है ना। कोई फॉर्मूला समझ में, कोई कॉन्सेप्ट नोट समझ में नहीं आ, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, डू assume 2 charges plus Q and plus Q in water. Just answer these 3 questions. Okay. Find out the force on one charge due to another. This is the first question. Second question, find out the interaction force between the 2 charges. And third, find out the net force between the 2 charges. ये 3 questions अपने आप में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम्स लॉ को ना एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देते हैं। इन्हें ट्राई करना, इनके आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करना। बट ये क्वेश्चन में मैं अटका था, ये मुझे आदित्य आनंद सर ने समझाया था, एंड देन मैंने इसकी पूरी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी थी अपनी सिंगेज में। मैं उसकी फोटो शायद तुम्हें शेयर कर पाऊँ अगर मेरे को मिली तो। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स को ना तुम्हें अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना आना चाहिए। जिस दिन तुम ये सीख जाओगे ना कि तुम कॉन्सेप्ट्स को अपनी टर्म्स और अपनी एक्सप्लेनेशंस में समझा सको खुद को, उस दिन तुम कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। दैट इज द ब्यूटी। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें बस उस क्वेश्चन के केस को अपने कॉन्सेप्ट से मैच करना है, एंड दैट इज हाउ these things work. And finally, the last rule, but the most important one. और अगर ये last rule पे emphasis ना हो तो पीछे के 6 बेकार है. And that rule is repeat, repeat and just repeat. Look, as I said, physics is a game of quality, not quantity. आपको physics में maths की तरह questions करते ही नहीं जाने हैं. You need only a set of 250 to 300 questions, a good set of questions जिसमें 50
बिगिनर्स क्वेश्चंस हैं और 50 इंटरमीडिएट और बाकी हाई क्वालिटी क्वेश्चंस जो कि आपको काफ़ी रिसोर्सेज से मिल जाएंगे, जो कि मैंने डिस्कस भी किए और जो आप यूज़ करते हो। एंड व्हेन यू हैव दैट सेट ऑफ 300 क्वेश्चंस, जब आप उन्हें एक बार सॉल्व कर चुके हो, अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में उनकी लेसन्स, उनकी डिटेल्स ऐड कर चुके हो, बुक पे पूरी मार्किंग्स कर चुके हो, देन नो नीड to further take any lecture, take any theory, take any problem. Just keep repeating the problems, not even focus on theory. जो थोड़ी बहुत थ्योरी यूजफुल होगी वो उन क्वेश्चंस को करते करते कवर हो जाएगी, जो एक दो फॉर्मूला या कुछ आराम से हो जाएगा। फिजिक्स पे ज़्यादा एप्लीकेशन पे ध्यान दिया करो और उन क्वेश्चंस को पहले एक बार फिर से अच्छे से करो, फिर एग्जाम देने जाओ, मतलब PYQs कर लो, उसके बाद एग्जाम देने जाओ, कोई नया क्वेश्चन मिलता है उसे कॉन्सेप्ट नोट्स में ऐड कर लो, दैट्स इट। एंड मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी यही हुआ। ऑन द एग्ज़ाम डे जो भी क्वेश्चन आता है उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन यू बिकम फेमिलियर इफ़ यू स्टडी फिजिक्स विथ सच एन एग्जॉस्टिव प्रोसेस। एंड येस, इट डिमांड्स टाइम, इट डिमांड्स एनर्जी, थिंग्स टेक टाइम, बट तुम्हें ये आदतें डालनी पड़ेंगी। ये 7 रूल्स तुम्हें अपने शेड्यूल में, अपने स्टडी शेड्यूल में ब्लेंड करने होंगे, अपने स्टडी पैटर्न में ब्लेंड करने होंगे, अगर तुम फिजिक्स को बहुत अच्छे से मास्टर करना चाहते हो। आई डोंट नो मैथ्स में ये काम करेगा या नहीं, केमिस्ट्री में ये काम करेगा या नहीं, मुझे नहीं पता, मेरा मैथ्स केमिस्ट्री इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट फिज़िक्स इज़ व्हाट माई थिंग इज़ एंड आई गारंटी यू कि ये फॉलो करो, फिज़िक्स में बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। इन 7 टिप्स से अगर तुम्हें कुछ भी बेनिफिट मिलता है, तुम्हें फ़र्क फील होता है अगले नेक्स्ट 1 मंथ में, अगर तुम्हें कुछ चेंज फील होता है तो कमेंट ज़रूर करना, मुझे DM करना, यहाँ पे मेरी ID आपको दिख रही होगी, ठीक है, शो हो रही होगी। एंड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, इसे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इस लास्ट वीडियो पे रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। उस वीडियो की वजह से ही मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे ये समझ आया कि बच्चों को ऐसे हाई क्वालिटी रॉ एंड एक्सपीरियंशियल बेस्ड कंटेंट की ज़रूरत है। So I hope पसंद आया होगा, and I'll see you next time. Till then, make sure that you thrive in your preparation. Bye.